फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पीरियड मिस होने के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, जिससे कि आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव आए। क्योंकि जैसे ही हमारे पीरियड की डेट मिस होती है, हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है ये जानने का कि मैंने प्रेगनेंसी कंसीव की है या नहीं, मुझे इस बार पिंक लाइन देखने को मिलेंगी या नहीं प्रेगनेंसी टेस्ट किट में। तो आज की इस वीडियो में मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है पीरियड को, क्योंकि सभी महिलाओं का पीरियड साइकिल अलग होता है। तो जो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आपको प्रेगनेंसी कैसे कंसीव होती है। जैसे ही एक महिला का ओव्यूलेशन पीरियड कंप्लीट होता है, उस समय अगर एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है, वो अगर सक्सेसफुल होता है तो आगे इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया होती है। इम्प्लांटेशन होने के बाद में एक एम्ब्रियो का निर्माण होता है। एम्ब्रियो से एक जायगोट बनता है, जायगोट में ब्लास्टोसिस्ट होता है, फिर सेल डिवीज़न होता है। ये सारी प्रक्रिया जब कंप्लीट हो जाती है तो फाइनली जो आपका एम्ब्रियो है वो आपके यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो जाता है। और इम्प्लांट होने के बाद में प्लेसेंटा का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही प्लेसेंटा बनना स्टार्ट होता है तो वैसे ही आपकी बॉडी में एचसीजी हार्मोन्स का भी लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद ही जो एचसीजी का लेवल है वो आपके शरीर में बढ़ने लग जाता है। तो फिर यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे कि हमने किस तरीके से पीरियड को डिवाइड किया है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रेगुलर पीरियड के बारे में। जिन महिलाओं का रेगुलर पीरियड होता है 28 से 32 दिन में आता है। सेकेंड पीरियड है लॉन्ग साइकिल, जिनकी पीरियड तो रेगुलर है, जिनका पीरियड तो समय से आता है बट बढ़ के आता है। कहने का मतलब जिनका 32 से 35 दिन के अंदर पीरियड आता है। जो थर्ड कैटेगरी है वो है शॉर्ट पीरियड, जिनका 20 से 25 दिन के अंदर ही पीरियड आ जाता है। और लास्ट है फोर्थ, जिनका बहुत लंबे समय में पीरियड आता है, मतलब कि अनियमित पीरियड, जिनकी कोई डेट फिक्स नहीं है कि उनकी एग्जैक्ट डेट पे ही पीरियड आएगा। तो अब आप लोगों को क्या करना है, जिन महिलाओं का रेगुलर पीरियड होता है उनको क्या करना है, पीरियड मिस होने के 1 वीक के बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना है। अगर इसमें आपको प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो वेल डन, आपने कंसीव कर लिया है। जो सेकेंड वाली महिलाएं हैं जिनका लॉन्ग पीरियड साइकिल है, मतलब कि रेगुलर पीरियड है लेकिन फिर भी उनका पीरियड बढ़ के आता है, तो उनको क्या करना है, अपने पीरियड मिस होने के करीब 10 दिन बाद उनको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। अगर इस समय उन्हें प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव दिखता है तो फिर कंफर्म है कि उन्होंने कंसीव कर लिया है। जो थर्ड पीरियड वाली महिलाएं हैं जिनका शॉर्ट पीरियड साइकिल है, उन लोगों को क्या करना चाहिए, जैसे कि 22 से 25 दिन के अंदर उनका पीरियड आता है, तो जैसे ही उनका पीरियड मिस होता है उन महिलाओं को 4 से 5 दिन में अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए। अगर उनको 2 डार्क पिंक लाइन देखने को मिलती है तो ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे एक पिंक लाइन है और एक डार्क लाइन है, मतलब कि एक लाइट है, तो उनको क्या करना है, थोड़ा वेट करना है, 2 से 3 दिन रुक के फिर से एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। अगर कंफर्म आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर भी अगर आपको लाइट ही पिंक कि उनको ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है कि वो लोग प्रेग्नेंट होते हुए भी उनकी टेस्ट किट में रिजल्ट सही से शो नहीं करता है। अब हम लोग बात करते हैं जिनका काफ़ी लेंथी पीरियड है, यानी कि बहुत ज़्यादा अनियमित पीरियड है, उनको अपने पीरियड की डेट ही नहीं पता है कि उनका एक्चुअल में पीरियड कब आया था, अब कब आने वाला है। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, अगर पीरियड मिस हो चुके हैं तो करीब 40 दिन के बाद में उनको प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए, जिससे कि ये कंफर्म हो सके कि उन्होंने कंसीव किया है या नहीं। क्योंकि क्या होता है, अब आप लोग ये सोचोगे कि 4 कैटेगरी में पीरियड को डिवाइड किया है, सभी का प्रेगनेंसी टेस्ट करने का टाइमिंग भी अलग है कि किसी को 1 हफ्ते में करना है, किसी को 10 दिन में, तो किसी को 40 दिन में। ऐसा क्यों? देखिए फ्रेंड्स, सभी की साइकिल अलग अलग होती है, हर महिला की साइकिल एक जैसी नहीं हो सकती है। सेम वैसा ही जो ओव्यूलेशन होने का समय होता है वो सभी महिलाओं के पीरियड साइकिल में अलग अलग है। जैसे कि आपका जो ओव्यूलेशन का टाइम है वो 14 से 18 दिन के बीच में होगा, तो किसी महिला का हो सकता है 22 से 28 दिन के बीच में होगा जिनका लॉन्ग साइकिल है। इस तरीके से डिवाइड किया है पीरियड को।
तो जिस टाइम पे महिला का ओव्यूलेशन होगा उसके करीब 10 दिन के अंदर ही उनका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होगा। उसके बाद ही उनके शरीर में एचसीजी हार्मोन्स की मात्रा बढ़नी स्टार्ट हो जाएंगी। अब हम प्रेगनेंसी टेस्ट में क्या देखना चाहते हैं, उसमें हम हार्मोन्स का टेस्ट करते हैं कि हमारे शरीर में एचसीजी हार्मोन्स बढ़ा है या नहीं। जैसा कि एक स्टडी के माध्यम से ये पाया गया कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके शरीर में जो एचसीजी हार्मोन्स है वो हर 24 घंटे के अंदर 10 गुना ज़्यादा बढ़ता है। अगर आपने आज टेस्ट किया है, आज आपको हल्की लाइन दिखाई दे रही है, वहीं आप 2 दिन बाद टेस्ट करोगे, अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको जो आपकी पिंक लाइन जो दिख रही है टेस्ट किट में वो इतनी डार्क दिखेंगी क्योंकि उस टाइम पे आपके शरीर में एचसीजी का लेवल और भी ज़्यादा इंक्रीज होगा। वहीं पर अगर जो प्रेग्नेंट महिला नहीं है उनके शरीर में जो एचसीजी हार्मोन्स का लेवल होता है वो बहुत कम होता है और उनको ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है टेस्ट किट में जो कि प्रेग्नेंट महिला को दिखाई देता है। इसीलिए आपको हमेशा कोशिश करना है कि आपके पीरियड की डेट मिस होने के एटलीस्ट 1 वीक के बाद टेस्ट करना है नॉर्मल पीरियड वालों को। और एक बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि आपको हमेशा मॉर्निंग की यूरिन से ही प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। आपको टेस्ट करने में कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि महिलाएं इतनी जल्दबाजी करती है प्रेगनेंसी टेस्ट करने में कि उनके शरीर में एचसीजी का लेवल नहीं बढ़ा होता है। इनकेस अगर वो लोग टेस्ट कर लेती है और टेस्ट नेगेटिव आ जाता है तो उनको ये फील होने लग जाता है कि इस महीने में भी हमने कंसीव नहीं किया है और हमारा पीरियड आने वाला है। बट ऐसा नहीं होता है। सभी के शरीर में जो एचसीजी हार्मोन्स के बढ़ने की जो मात्रा होती है वो अलग अलग होती है। डिपेंड करता है कि उनका ओव्यूलेशन किस टाइम पे हुआ है, उनके एग को किस टाइम पर स्पर्म ने फर्टिलाइज्ड किया है। इसीलिए आप लोग ऐसी मिस्टेक बिल्कुल ना करें क्योंकि अगर आप लोगों ने कंसीव किया है तो चाहे आप बहुत जल्दी प्रेगनेंसी टेस्ट कर लो या तो बहुत लेट करो, अगर आपने कंसीव किया है तो आपको प्रेगनेंसी कंफर्म होंगी, आपका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आएगा। इसीलिए आप लोग ऐसी कोई भी मिस्टेक ना करें टेस्ट करने के दौरान जिससे कि जो आपका टेस्ट है वो नेगेटिव आ जाए। क्योंकि आपने पूरे महीने इस एक दिन के लिए वेट किया है प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव देखने के लिए। आपने पूरे महीने आपने एफर्ट किया है, आपने टाइम से रिलेशन बनाया है, आपने हर चीज़ की है टाइम टू टाइम। इसीलिए आपको कुछ समय और भी वेट कर लेना चाहिए अपने टेस्ट को पॉजिटिव देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो में आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि आपका अगर पीरियड साइकिल है तो आपको किस तरीके से अपने पीरियड को किस कैटेगरी में आइडेंटिफाई करना है, किस तरीके से आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। क्योंकि आपके पीरियड के अकॉर्डिंग ही आप चूज़ करोगे तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।